वेलकम बैक। अब की वीडियो में हमने ये देखना है हमारी PHP सीरीज़ की जो वीडियो है, जिसमें लास्ट टाइम हमने साइन इन बना लिया था, साइन अप बना लिया था और कंप्लीट सेशंस के साथ हमने होम पेज भी बनाया था कि अगर बंदा लॉगिन नहीं हो तो सेशंस पे सेशन के थ्रू हमारे होम पेज पर नहीं जाए, वापस रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, सो ये जी मेरे पास लॉगिन। अब हमने ये फंक्शनैलिटी बनानी है कि ऑन क्लिक पे हमारी ये रो है ये पूरी की पूरी डिलीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे एक्शंस की फाइल, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो अगर आप देखें तो यहाँ एक्शंस की फाइल के अंदर मैंने एक बनाया था कि जिसमें हमारी सारी फंक्शनल फाइल होंगी। ठीक है, लॉगआउट की फाइल बनाई, रजिस्टर्ड की फाइल बनाई, लॉगिन की फाइल बनाई। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर बनाएंगे जी डिलीट की फाइल। ओके, delete.php। अच्छा जी, यहाँ मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ और फिलहाल इसको इस तरह रहने देते हैं और वापस जाते हैं हमारे होम पेज पे। होम पेज पे हमारे पास यहाँ ट्रैश का ये बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पेज से आईडी को हमारे delete.php तक पास करना है। तो मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर एंकर और दिस वन और यहाँ पर भी एंकर लगा दूंगा और उसके बाद ये href लगा के अब जो मेन चीज़ है वो मुझे यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे देना है फाइल का पाथ, action/delete.php। अब मुझे यहाँ से इस रो की जस्ट आईडी पास करनी है। वो क्या होगा कि जब आईडी यहाँ से पास करूँगा तो उस आईडी के अगेंस्ट वहाँ से डाटा को हमने डिलीट भी करवाना है। तो अब मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क देके आईडी इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं PHP। अब क्योंकि मेरी डेटाबेस से आईडी आ रही है हर चीज़ की अलग, हर रो की अलग, तो मैं यहाँ पर सेम ये चीज़ कर दूंगा जो मैंने यहाँ आईडी को निकलवाने के लिए की है। सो लेट्स हैव अ लुक। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको ऑन क्लिक करता हूँ तो ये मेरे अगले पेज पर पास हो जाती है। आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ जाते हैं और देखते हैं ये आईडी हमें गेट भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट मेथड है हमारी बेसिक PHP सीरीज में, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पोस्ट मेथड है वो पोस्ट मेथड कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ से हम डाटा को गेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो गेट मेथड होता है उसके लिंक में हमारे तमाम डाटा शो हो रहा होता है। तो अब यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ मैं जस्ट आईडी का एक वेरिएबल क्रिएट करवाता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी बना लेता हूँ लाइक दिस वन। ये मैंने आईडी बना लिया और आईडी के साथ अब देखिए कि हमें कोई एरर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, इसको एको करवा के देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट भी करवा सकते हैं, एको भी करवा सकते हैं। ओके, तो जी तो ये देखिए जी ये 4 आ रहा है। ओके, तो अगर हम ऐसे करने की बजाय अगर हम अब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें अब ये 6 आ जाएगा, बिकॉज ये नंबर 6 गया है। अगर हम वो नंबर 5 वाले को क्लिक करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ आने के बाद मुझे दोबारा से यहाँ पर, बिकॉज हमने डेटाबेस से डिलीट करवाना है, तो जब भी हमें डेटाबेस में कोई चीज़ डालनी होती है तो हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी डेटाबेस कनेक्शन और मैं यहाँ पर CN लिखकर MySQLi कनेक्ट। ओके, और डाई, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। डाई cannot connect with database। अच्छा, यहाँ हम MySQLi एरर नहीं लगा सकते। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लगाऊंगा जी, लोकल होस्ट और इसके साथ रूट जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, ब्लैंक पासवर्ड है और जल्दी से हम यहाँ डेटाबेस का नाम भी लगा देते हैं जो कि लॉगिन सिस्टम है, जो कि हमने ऑलरेडी ये यूज़ कर रखा है। उसके साथ साथ हमने ऑलरेडी लोकल होस्ट पे जाएं तो हमें ऑलरेडी डेटाबेस हमारी मिल जाएगी, जो कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास जब तक ये खुलता है तब तक हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास अब कनेक्शन आ गया। अब हमें यहाँ लिखनी है एक क्यूरी। वो क्यूरी क्या होगा, वो डिलीट की क्यूरी होगी जो हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस देख लेते हैं जी। लॉगिन सिस्टम की डेटाबेस मेरे पास ये मौजूद है, जो कि इस वक्त ये सामने आ गई है और यहाँ से यूज़र्स, ये लॉगिन सिस्टम के पास डेटाबेस मौजूद है। अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे यही वाला डाटा हमें यहाँ इस वक्त यहाँ शो हो रहा है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आईडी के अगेंस्ट कोई क्यूरी चलानी है, लाइक ठीक है, कि ऐसी क्यूरी चलाएं कि हमारी रो यहाँ से ऑन क्लिक पे ख़त्म हो जाए। ओके, सो हम ऐसा करने लगे हैं, हम यहाँ एक क्यूरी लगाएंगे, ठीक है। वैसे हम क्यूरीज यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम हम तो यहाँ क्यूरी लिखते हैं डिलीट, कैपिटल में मैं लिखता हूँ क्यूरी हमेशा से, तो ये भी कैपिटल में लिखूंगा, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर हमारा क्योंकि आईडी स्मॉल लेटर्स में है तो मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा, और उसके साथ साथ सिंगल कोट्स के अंदर आईडी, और उसके बाद हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सीक्वेंस कर लें कोड को, हाँ, दिस वन एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट ये क्या करने लगा हूँ मैं यहाँ पर अब इस आईडी को मैं SQLi क्यूरी और डाई, और इस डाई में मैं क्या करूँगा, can't run query, और ये हमने लास्ट लेक्चर्स में लास्ट टास्क में यूज़ किया था MySQLi और एरर। ओके, तो आपको ये भी मिल जाएंगे, ठीक है, MySQLi और एरर, ये आपको इस लेक्चर के कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगी, एरर क्या करते हैं बेसिकली हमारे एरर्स को शो करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद यहाँ क्यूरी, और क्यूरी के बाद हम इसको एक दफ़ा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं हम इसको लोकेशन भी दे देते हैं कि जब ये जो है सिस्टम चल जाए, कंप्लीट फंक्शनैलिटी रन हो जाए, तो उसके बाद ये वापस हमारे पास home.php पर चला जाए। ओके, तो ऐसा करते हैं कि जी इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए जी ये हमारे पास डिलीट हो रहा है। मैं दोबारा इसको ऐड डिलीट करूँ तो जी हमारे पास ये डिलीट हो रहा है। अगर हम डेटाबेस में जाते हैं तो ये डेटाबेस में भी काम कर रहा है। चलो, ये काम करते हैं, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। चलो जी, ये मैं आया यहाँ पर और साइन अप किया बिकॉज ये वो वाली लिस्ट है जो कि यूज़र साइन इन करता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करने लगा हूँ असद एंड कोई भी ईमेल लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, और इसको फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद ये पासवर्ड लिख देते हैं जी, और उसके बाद ये मेल लिखते हैं जी, और यहाँ से इसको करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा एक नई लिस्ट आ गई, ठीक है। तो अब मैं जब इसको डिलीट करूँगा तो ये डाटा डिलीट हो गया है, और ये डेटाबेस से भी डिलीट हो गया। खैर, हमने पहले ही रिफ़्रेश नहीं किया था। एनीवेज, ये है जी हमारा इस वक्त हमारे पास हमारा डिलीट वाली फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हमने एक डाटा को अपडेट किस तरह कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।